हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ अपने फीमेल्स फॉलोअर्स के लिए, जो कि है सीजेरियन स्कार प्रेगनेंसी। सीजेरियन स्कार प्रेगनेंसी क्या होता है, इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, इसके मैनेजमेंट क्या होते हैं, आज हम इन डिटेल से इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि डेली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप मेरे सारे वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं इन डिटेल से सीजेरियन स्कार प्रेगनेंसी क्या होती है और किन फीमेल्स में ऐसा देखने को मिलता है। मैंने डेफिनेशन बहुत ही शॉर्ट टर्म में लिखा है, फर्टिलाइज एग। इसका डेफिनेशन ये है, फर्टिलाइज एग इम्प्लांट इन सीजेरियन स्कार। इट मीन्स सीजेरियन स्कार प्रेगनेंसी यानी कि CSP एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे कि नॉर्मली फर्टिलाइज एग यूट्रस के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर इम्प्लांट होते हैं, बट गर्भाशय के अंदर इम्प्लांट ना होकर के यूट्रस की कभी कोई सर्जरी हुई है या वहाँ पे स्टिच लगा है जिसका कि स्कार है, तो एबनॉर्मल फर्टिलाइज एग स्कार पे इम्प्लांट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीजेरियन स्कार प्रेगनेंसी इनको टर्म दिया जाता है और ये एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन देखी जाती है फीमेल्स के अंदर। आप लोगों ने कभी सुना होगा तो 100 फीमेल्स को छोड़ के एक फीमेल में एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो यूट्रस में इम्प्लांट ना होकर के फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होने लग जाते हैं। उसके एम्पुला पार्ट में जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है वहीं पे वो इम्प्लांट हो जाते हैं। बल्कि नेचुरली होता ये है कि फर्टिलाइज एग यूट्रस के अंदर आते हैं और वहाँ पे इम्प्लांट होते हैं और वो ग्रोथ करते हैं। तो ये तो है अपना नॉर्मल कंडीशन। बट जिस तरीके से एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टाइल एग फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे सीजेरियन स्कार यानी कि यूट्रस में जो स्कार बना होता है वहाँ पे एग इम्प्लांट हो जाते हैं। अब ये क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगे ये हम जानेंगे आगे। तो अब समझते हैं इटियोलॉजी कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले तो इसकी इटियोलॉजी अननोन होती है, बट कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से ऐसा देखा जाता है। स्कार टिश्यू, अगर कभी किसी फीमेल का कोई सर्जरी हुआ है, पहले से यूट्रस में कोई सर्जरी हुई है, लाइक मोस्ट कॉमन तो इसमें देखा जाता है LSCS यानी कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, जिससे कि फर्स्ट टाइम किसी भी लेडीज़ का अगर ऑपरेशनल डिलीवरी हुई है तो सेकंड बेबी में चांसेस होते हैं ये स्कार प्रेगनेंसी का। बिकॉज अगर पहली बार में कट लगा है यूट्रस में बेबी को डिलीवर करने के लिए तो वो स्कार कई बार बहुत अच्छे से भरता नहीं है, बहुत अच्छे से वो हिल नहीं होता, स्कार एक बना होता है। तो यूट्रस में ही स्कार बना है, यूट्रस ही कटा था और उसमें स्कार बना है, तो क्या होता है कि वो स्कार में ही जाके एग इम्प्लांट हो जाता है और ग्रोथ करने लगते हैं। तो सबसे पहला तो इटियोलॉजी इसका यही है कि स्कार टिश्यू मतलब आपके यूट्रस के टिश्यू में स्कार ऑलरेडी है, ठीक है। एंड इसका थर्ड जो रीज़न है वो है हार्मोनल फैक्टर। हार्मोनल फैक्टर भी इफेक्ट करता है, एबनॉर्मल हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं बॉडी में, तो उनको जो फर्टाइल एग है वो कहाँ पे इम्प्लांट होने चाहिए, ये चीज़ किस पे डिपेंड करता है, हार्मोन पे करता है। तो कई बार हार्मोनल फैक्टर भी इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। एंड फोर्थ है अदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ टिश्यू एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू मतलब अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो जो बच्चादानी है या यूट्रस है वो किसका रिजर्वायर होता है, एक तरीके से बेबी के लिए रिजर्वायर होता है, वहाँ पे फीटस का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो वो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ। अगर किसी भी फीमेल में कोई रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है पहले से, तो उसकी जांच के लिए अगर यूट्रस में कभी कट लगा होगा या यूट्रस फाइब्रॉइड है, यूटेराइन सिस्ट है, तो उसको रिमूव करने के लिए अगर किसी भी फीमेल में एक बार यूट्रस में कट लगा है उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू की वजह से, तो भी ये क्या करते हैं, सीजेरियन स्कार प्रेगनेंसी को डेवलप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू था और जिसकी वजह से कट लगा था यूट्रस में और ये वाली प्रॉब्लम देखी गई, तो ये भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। और मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि फिफ्थ यानी कि प्रीवियस यूटेराइन सर्जरी, ये भी सेम ही है। यूटेराइन सर्जरी भी तभी होगी जब कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इशू होगा, तो उसके साथ तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि प्रीवियस यूटेराइन सर्जरी, आपकी किसी भी रीज़न से यूटेराइन सर्जरी अगर हुई है और एक बार उसमें स्कार डेवलप हो चुका है तो ये कंडीशन हो सकता है। एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी इसके लिए जिम्मेदार क्यों होता है, किसी फीमेल का एक बार सीजन हुआ,
2 बार सिजेरियन हो गया, तीसरी बार भी सिजेरियन होने जा रहा है, और जो तीसरी बार का सिजेरियन हुआ था वो टिश्यू इतने अच्छे से हील नहीं हुए, या तो जो उसके स्टिचेस लगे हैं वो बहुत अच्छे से स्टिच नहीं किया गया डॉक्टर के थ्रू, तो क्या होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। आई होप आपको ये इटियोलॉजी समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं डायग्नोसिस की तरफ कि किसी भी फीमेल को अगर ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी, तो इसको फिर डायग्नोस कैसे किया जाएगा। अर्लियर डायग्नोसिस किया जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर होता है, बट किसी सिम्टम के बाद अगर डॉक्टर के पास जाएं तो क्या मैनेजमेंट होता है या क्या डायग्नोसिस है, ये हम समझते हैं। डायग्नोसिस मैंने लिखा है डायग्नोसिस ऑफ CSP यानी सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी। इसमें मैंने पहला पॉइंट लिखा है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी ये एक तरीके का USG है, सोनोग्राफी है जो कि ट्रांसवेजाइनल होता है। एंड नेक्स्ट है HCG लेवल। HCG लेवल को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये प्रेगनेंसी हार्मोन अगर बॉडी में हाई है तो ये इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी है, बट अननोन लोकेशन यानी कि जहाँ पे होना चाहिए यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होना चाहिए वहाँ ना होकर के अगर स्कार में है तो भी ये HCG लेवल हमारे बॉडी में इंक्रीज मिलता है। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर HCG हार्मोन का लेवल हाई मिलता है। एंड क्लिनिकल सिम्टम्स मैंने जैसा कि बताया, अगर ये वाली प्रॉब्लम या ये कंडीशन डेवलप हुई है तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स जरूर आते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होगा, ये मैंने इसको ब्रीफली यहाँ लिखा नहीं है क्लिनिकल सिम्टम्स, बट अगर किसी फीमेल में सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी हुआ है तो उसमें क्लिनिकल सिम्टम्स में सबसे पहले आता है कि उसको बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन फीमेल को महसूस होता है, और साथ ही साथ उसको वेजाइनल ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगा। तो ये है इसके 2 मेन सिम्टम्स। एंड मैनेजमेंट, अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि इसका मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट में मैंने लिखा है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट मतलब कि फीमेल जब हॉस्पिटल आती है तो उस टाइम पे उसकी क्या कंडीशन है, क्या क्या फाइंड आउट हो रहा है उसकी बॉडी में, तो ये उस पर डिपेंड करता है। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट जो पहले से ही हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हम क्या करने वाले हैं फीमेल में, वो फीमेल की कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। एंड सेकंड मैंने लिखा है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन लगाते हैं। मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन लगाने के बाद जो ये वाला हार्मोन है ये अपने आप डिक्रीज हो जाता है, और जब ये डिक्रीज हो जाता है तो प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा है कि मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन देते हैं। ओके, अब आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट तक बात तब जाती है जब आपका मेडिकल मैनेजमेंट यूजफुल ना हो। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में मैंने लिखा है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ये एक सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो कि सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी को ट्रीट करने में काम में लिया जाता है। बट लास्ट मैंने लिखा है यहाँ पे हिस्टेक्टमी। अगर किसी फीमेल में कंडीशन जो है उसकी बहुत ख़राब हो चुकी है, फीमेल बहुत लेट आई है हॉस्पिटल, जहाँ पे उसका जो स्कार है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, मतलब इम्प्लांट वहाँ पे होने के बाद, तब ऐसे में डॉक्टर क्या करते हैं, हिस्टेक्टमी करते हैं, यानी कि यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे 2 सर्जरी जो सर्जिकल मैनेजमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं। और ये जो हिस्टेक्टमी है इसके ऊपर मैंने इन डिटेल से वीडियो बनाया है। तो अगर आपको जानना है कि हिस्टेक्टमी यानी कि बच्चादानी को रिमूव कैसे किया जाता है बॉडी से, तो आप मेरी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं सर्च करके। आप जैसे ही सर्च करेंगे हिस्टेक्टमी इन हिंदी बाई नंदिनी या कुछ भी करके, तो ये आपको तुरंत रिकमेंड करता है मेरा वीडियो। तो आप ऐसे ही जान सकते हैं कि हिस्टेक्टमी क्या होता है। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है 5 और 6 पॉइंट, जो कि है फॉलोअप एंड काउंसलिंग। फॉलोअप और काउंसलिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्या है, मेंटली जो फीमेल इस चीज़ से गुजरी है कहीं ना कहीं उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, मेंटली उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर उसका रिप्रोडक्टिव एज है तब। तो इसीलिए फॉलोअप मतलब डॉक्टर के पास आना है, जब जब विजिट होगा आपका फॉलोअप एंड काउंसलिंग, कि उसको काउंसलिंग किया जाता है उसके थोड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी। और ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है आपको इस वीडियो में कि सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी क्या होता है। अगर आपको मेरे चैनल पे ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो आप मेरे चैनल के साथ आज ही जुड़ जाएं और मुझे कमेंट करना ना भूलें ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।